नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नया पाठ वीर रानी चेन्नम्मा के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक प्रांत में एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। यह धारवाड़ और बेलगांव के बीच बसा है। एक बार की बात है, बेलगांव के काकति नामक स्थान पर नरभक्षी बाघ का आतंक फैल गया। जनजीवन संकट में था। उस समय कित्तूर में राजा मल्ल सर्ज का शासन था। राजा उस समय काकती आए थे तो उन्हें बाघ के आतंक की सूचना मिली। राजा तुरंत बाघ की खोज में निकले। सौभाग्य से बाघ का पता शीघ्र ही चल गया और राजा ने उस पर बाण चला दिया। बाघ घायल होकर गिर गया। राजा तुरंत बाघ के निकट पहुंचे, लेकिन यह क्या, बाघ पर एक नहीं दो बाण बिधे थे, जबकि राजा ने एक ही बाण चलाया था। राजा आश्चर्य में पड़ गए। तभी उनकी दृष्टि सैनिक वेशभूषा में सजी एक सुंदर कन्या पर पड़ी। राजा को समझते देर न लगी कि दूसरा बाण किसी और ने नहीं बल्कि ये जो कन्या सामने खड़ी है इसी ने चलाया है। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। यह कन्या बहुत ही वीर और साहसी है जिसने बाण को चलाया है। राजा को देखते ही कन्या क्रुद्ध स्वर में बोली, आपको क्या अधिकार था जो आपने मेरे खेल में विघ्न डाला। राजा कुछ न बोल सके। वह मन ही मन कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे देखते रहे। इतने में राजा के अन्य साथी भी आ गए। राजा उन्हें उस कन्या की वीरता के बारे में बताया। सभी लोग कन्या की वीरता की सराहना करने लगे और उसका गुणगान करने लगे कि सच में यह कन्या बहुत ही बहादुर और वीर है। राजा ने उस वीर कन्या के विषय में जानकारी की। उसे ज्ञात हुआ कि वह काकत के मुखिया की पुत्री चेन्नम्मा है। राजा ने मुखिया से उनकी वीर पुत्री का हाथ मांगा, अर्थात शादी करने के लिए बात कही। मुखिया ने हाँ कर दी और वीर कन्या कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गई। राजा मल्ल सर्ज ने 1782 से 1816 तक लगभग 34 वर्ष कित्तूर के छोटे से राज्य पर शासन किया। वे रानी चेन्नम्मा की राजनैतिक कुशलता से अत्यंत प्रभावित थे। राज्य के शासन प्रबंध में वे रानी की सलाह लिया करते थे। पेशवा द्वारा धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बनाकर लगभग 5 वर्ष तक उनको कैद में रखा गया और वहां भी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कित्तूर लौटते समय वह अंतिम सांसें गिनने लगी। चेन्नम्मा की राजा की दिन रात सेवा की। जितना हो सकता था वो हर संभव प्रयास कर रही थी कि राजा किसी न किसी तरीके से स्वस्थ हो जाएं और राजकाज अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगे। लेकिन चेन्नम्मा ने बहुत सारे प्रयास किए, उसके किसी प्रयास में सफलता नहीं मिली। क्रूर काल सिवा उन्हें बचा न पाई। उन्होंने कित्तूर की स्वाधीनता की रक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह ऐसा समय था जब अंग्रेज कित्तूर की वीरभूमि पर अपना अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील थे। राजा मल्ल सर्ज के बाद कित्तूर की गद्दी पर उनका पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज बैठा। रुद्र सर्ज अस्वस्थ रहता था, जिसके कारण शीघ्र ही उसकी भी मृत्यु हो गई। अब कित्तूर के सम्मुख उत्तराधिकारी का संकट आ खड़ा हुआ। अंग्रेज चाहते कि रानी किसी उत्तराधिकारी गोद ना ले। चेन्नम्मा अंग्रेजों की चाल समझ गई। उन्होंने प्रण किया कि वे जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों को हवाले नहीं करेंगी। चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपना मंतव्य बार बार स्पष्ट कर दिया, किंतु वे अपनी चालें चलते रहे। क्रुद्ध होकर रानी ने कित्तूर वासियों को सचेत करते हुए अपने सरदारों और दरबार के अधिकारियों के सामने आवेशपूर्ण घोषणा की, कित्तूर हमारा है, हम अपने इलाके के स्वयं मालिक हैं। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार कर उस पर शासन करना चाहते हैं। वे निश्चय ही भ्रम में हैं। कित्तूर के लोग स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे सकते हैं। हमारा एक सिपाही उनके 10-10 सिपाहियों के बराबर है। कित्तूर झुकेगा नहीं, वह अपनी धरती की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेगा।
रानी की ओजपूर्ण वाणी का सटीक प्रभाव पड़ा। दरबारी और जनता में जोश की लहर दौड़ गई। सब एक स्वर में चिल्ला उठे, कित्तूर की जय, रानी चेन्नम्मा की जय। अंग्रेजों को कित्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। अंग्रेज कलेक्टर थैकरे ने 23 सितंबर 1824 को कित्तूर पर घेरा डाल दिया। उसके सिपाही किले में घुसने की कोशिश करने लगे। चेन्नम्मा के सरदार गुरु सिचप्पा ने भी अपने वीर सिपाहियों को आदेश दिया कि उन्हें कुचल डालें और उन्होंने सेना को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सेना के लगभग 40 लोग बंदी बना लिए गए। बंदी बनाए गए लोगों में कुछ अंग्रेज सैनिक, कुछ स्त्रियां तथा बच्चे भी थे। पुरुष सैनिकों को तो कारागार में डाल दिया गया, लेकिन स्त्रियों तथा बच्चों को वह राजमहल के अतिथि गृह में ले गई। शत्रु पक्ष को सूचना दे दी गई कि उनके बच्चे व स्त्रियां सुरक्षित हैं, जब चाहे उन्हें वापस ले जाएं। रानी के इस उदारतापूर्ण व्यवहार से शत्रु पक्ष बहुत प्रभावित हुआ। थैकरे भी इस व्यवहार से प्रभावित हुए बिना न रह सका। वीरता और उदारता का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता है। अंग्रेजों के साथ हुई इस अल्पकालिक युद्ध में रानी को जो विजय मिली वह उनकी शक्ति का प्रथम संकेत थी। पराजय के बाद कलेक्टर थैकरे ने कई बार प्रयास किया कि वह रानी से मिलकर उन्हें अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को विवश करे, किंतु उसके सभी प्रयास विफल रहे। हार कर कलेक्टर थैकरे ने कित्तूर के दुर्ग की ओर अपनी तोपें लगवा दी। उसने कित्तूर वासियों को चेतावनी दी कि अगले दिन प्रातः काल तक दुर्ग का द्वार न खोला गया तो दुर्ग को तोपों से उड़ा दिया जाएगा। रानी पर इस चेतावनी का कोई असर न हुआ। वह अपनी तैयारी में जुटी रही। अगले दिन प्रातः एक बार फिर 24 मिनट का समय दुर्ग का द्वार खोलने के लिए दिया गया। अंग्रेज सैनिकों को पूरी उम्मीद थी कि द्वार खुल जाएगा। ठीक 24 मिनट बाद एक झटके से दुर्ग द्वार सच में खुल गया। जो दृश्य था वह अंग्रेजों की कल्पना से भी परे था। कित्तूर के सिपाही विद्युत गति से अंग्रेजी सेना टूट पड़े। रानी चेन्नम्मा किले के परकोटों पर खड़ी सेना का संचालन कर रही थी। कमर में सोने की पेटी, पेटी में लटकती म्यान, दाहिने हाथ में चमचमाती नंगी तलवार और बाएं हाथ में घोड़े की लगाम। रानी चेन्नम्मा का यह रूप उनके साहस और संकल्प का परिचय दे रहा था। कित्तूर के वीरों ने गुप्त द्वार से निकल कर शत्रुओं को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना इस आक्रमण के लिए तैयार न थी। अंग्रेजी सेना के पैर उखड़ गए और सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अपने सैनिकों को भागता देख थैकरे ने अपना घोड़ा दुर्ग की ओर बढ़ाया। कित्तूर का वीर सैनिक बालप्पा रानी के पास ही खड़ा देख रहा था। उसने निशाना साधा और थैकरे को परलोक पहुंचा दिया। अंग्रेजी सेना में हाहाकार मच गई। थैकरे के अतिरिक्त अन्य कई बड़े अधिकारी और सैनिक मारे गए। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी चेन्नम्मा ने विजय प्राप्त की। कित्तूर के निकट धारवाड़ नामक स्थान पर उस समय बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेज सैनिक और अधिकारी विद्यमान थे। उन्हें इस समाचार पर विश्वास ही नहीं हुआ कि कित्तूर के मुट्ठी भर वीरों से अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने तुरंत अपने सभी सैनिक अड्डों पर यह समाचार भेज दिया। कई देसी राजाओं और मराठों को भी अंग्रेजों ने अपनी ओर मिलाने की कोशिश की। एक बार पुनः दल बल लेकर एकत्र कर अंग्रेजों ने कित्तूर रियासत पर आक्रमण की योजना बनाई। अंग्रेजों ने रानी चेन्नम्मा की अधीनता स्वीकार करने के लिए अनेक प्रलोभन भी दिए, जिन्हें रानी ने ठुकरा दिया। वीर रानी किसी भी कीमत पर कित्तूर की स्वाधीनता बेचने को तैयार न थी। इन प्रस्तावों पर वह अत्यंत क्रुद्ध हुई। यद्यपि रानी के पास सैन्य बल कम था, फिर वह युद्ध के लिए तैयार थी। जब अंग्रेजों की दाल किसी भी प्रकार न गली तो अंततः उन्होंने दिसंबर 1824 को पुनः कित्तूर पर आक्रमण कर दिया। वीर रानी अपने सैनिकों को उत्साहित करती रही। लगभग 5 दिन तक युद्ध चला। कित्तूर दुर्ग के बाहर का मैदान वीरों की लाशों से पट गया। 5 दिसंबर 1824 को प्रातः कित्तूर को ध्वस्त किले के परकोटे पर अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक फहराने लगा। एक स्वर्णिम अध्याय का अंत हो गया। वीर रानी चेन्नम्मा बंदी बना ली गई। उन्हें लगभग 5 वर्ष तक बेलहोंगल के किले में बंदी बनाकर रखा गया। 21 फरवरी 1829 को रानी की मृत्यु हो गई। उनकी वीरता, साहस, पराक्रम तथा देशभक्ति कित्तूर वासियों के लिए ही प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुई
बल्कि पूरे देश में उनकी इस गाथा को याद किया जाता है कि दूर दूर के खंडारों को देखकर आज भी उनकी गौरव गाथा सहसा ही याद हो जाती है। बैलहोंगल में रानी चेन्नम्मा स्मारक तथा धारवाड़ में बना कित्तूर चेन्नम्मा पार्क रानी की वीरता त्याग का एक ऐसा उदाहरण जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह उनकी वीरता का ही परिचायक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छे वीडियो देखने के लिए पुनः मिलते हैं।